कहते हैं रफ्तार सिर्फ पाँव में नहीं ख्वाबों में भी होती है, और इस राइड में मैंने अपने ख्वाब पूरे करना निकल पड़ा हूँ। पहाड़ शायद मुझको इतने पसंद हैं कि पहाड़ों की धूल और मिट्टी मेरे कपड़े, मेरी आत्मा और मेरे शरीर को बहुत पसंद है। सच कहूँ तो जब भी राइडिंग पर निकलता हूँ, आँखों में एक चमक और दिल में आज़ादी सी महसूस करता हूँ। बारिश, बर्फ़, धूप, ठंड सब दोस्त बन चुके हैं मेरे। लोग कहते हैं थकता नहीं तू अपनी बाइक पर। मैं हंसते हुए कह देता हूँ थकान तो शरीर में होती है, राइडिंग तो रूह में ताजगी देती है। जब भी बाइक स्टार्ट होती है, दिल कहता है चल फिर से किसी नई राह पर, जहाँ मंजिल नहीं बस सफ़र हो। इंजन ऑन, टेंशन गॉन। ठीक है जी, ओके अंकल जी, ठीक है। आराम ना जावांगे, आराम ना आवांगे। हाँ हाँ, आ लो जला ली। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। चलो जी, राइड स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। हमने राइड स्टार्ट कर दी है अपनी। ये दिल्ली में इस समय भी देखिए ट्रैफिक तो है, यानी कि दिल्ली में भी राइड करने का मतलब एक तरह से लद्दाख में जैसे राइड करने के बराबर ही है। पहले हम लोगों ने सोचा था सुबह चलेंगे, लेकिन सुबह दिल्ली में टेम्परेचर 45 डिग्रीज तक था। फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना हम रात को निकले, स्लो जाएंगे। और हम लोगों की इस समय राइड किया है, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ। बस एक बार दिल्ली का यहाँ से ट्रैफिक क्रॉस कर जाऊँ। हाईवे की तरफ थोड़ा पहुँच गए हैं तो रश कम हुआ है भाई। दिल्ली का तो बिल्कुल तौबा ही तौबा है। गर्मी भी बहुत थी, लेकिन ठीक है, रात के समय हम लोग अच्छे ठीक से पहुँच जाएंगे। चलाएंगे नॉर्मल स्पीड पर ही, ताकि सेफ्टी फर्स्ट रहे हम लोगों की। मेरे साथ मेरे फ्रेंड अनिल जी भी हैं इस राइड पे। ये देखिए, हेलमेट वगैरह पहनी नहीं हुई इन लड़कों ने और मज़े उड़ा रहे हैं। भाई अपनी सेफ्टी तो पहले देखनी चाहिए इनको। सफ़र लंबा है और रात का भी, और उसी में तो मज़ा है। हेडलाइट की रोशनी जब सड़क पर चमकती है, दिल कहता है बस चलते रहो। हैवी ट्रक्स वगैरह भी शुरू हो चुके हैं भाई इस समय, इनसे भी बच के रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हम अपनी एक लेफ़्ट हैंड साइड वाली लेन पकड़ के आराम से चलाते जाएं। 70-80 से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ये सोचा है। हम लोग कोई वो नहीं है कि हमने आगे जाके रिकॉर्ड बनाना है, हम लोगों ने एंजॉय करना है इस राइड। ये है मेरे फ्रेंड आगे, अनिल जी चला रहे हैं बाइक। राइडिंग जैकेट पहनी है इन्होंने। इनफैक्ट ये जो सैडल बैग है ये भी नया लिया है खास इस राइड के लिए। और कभी कभी आप नोट करेंगे तो हम अनिल जी की आवाज़ भी बीच में से आएगी। हाँ जी अनिल जी, आएगी आवाज़? हाँ, क्योंकि हम ऑनलाइन है, इंटरकॉम लगा हुआ है, हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं। और अनिल जी फिर कहाँ फिर लेकर जा रहे हो? सच पास मज़ा करना नहीं करना? हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग पहले दिन जाएंगे डलहौजी, वहाँ पर हम स्टे करेंगे। डलहौजी भी मैंने कभी देखा नहीं है, आप भी हंसोगे। वैसे तो लद्दाख, स्पीति 2 बार कर आया, लेकिन आज तक डलहौजी नहीं गया। कोई बात नहीं भाई, इंडिया इतना बड़ा, बहुत सारी जगहें हैं अभी देखनी है। मुझको भी देखनी है, आपको भी देखनी है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने अभी डलहौजी जाना है और डलहौजी हम लोग पहुँचेंगे अप्रॉक्सीमेटली कल 11 बजे। क्यों? रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ कि डलहौजी दिल्ली से जहाँ से हमने राइड स्टार्ट की है, ये है 580 किलोमीटर्स। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। अगर पहले पहुंच गए तो और भी बढ़िया। रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। ट्रकों के बीच में से ऐसे ऐसे निकलते जा रहे हैं। क्या करें, क्योंकि इस तरफ भी ट्रक खड़े हैं, इस बीच में देखो सब तरफ ट्रक ने घेर रखा है। लेकिन हम लोग क्या करें, कभी इधर से ले लेते हैं, कभी उधर से ले लेते हैं और निकलते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, फिर भी राइडिंग काफ़ी स्मूथ है। जैसे अभी ये सारे ट्रक्स ने घेर रखा है, इसके बाद देखो तो कोई ट्रक नज़र नहीं आ रहा आगे। मुट्ठल काफ़ी जल्दी स्पीड में ही पहुंचे हैं, कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं।
ये जो मैं इंटरकॉम में जिनके साथ बात करता हूँ, जो राइडर मेरे साथ आए हुए हैं, इज नॉट ओनली राइडर, ही इज माय वेरी फास्ट फ्रेंड। ये हैं अनिल साहब हमारे। हेलो। और बहुत अच्छा चला रहे हैं। हम लोग अच्छे ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। उस तरफ है, हम लोग वहाँ नहीं रुके, हम लोग सिर्फ पानी पीने के लिए इधर आए थे। यहाँ से हमने पानी ले लिया और अब आगे हम राइड स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके। चले फिर अनिल जी। पानी के पैसे नहीं दिए अभी। पानी पी के तो फ्रेश हो गए, एकदम एकदम जान आ गई। अब क्या है कि अब काफ़ी देर नहीं रुकेंगे, एटलीस्ट 100 किलोमीटर तो चलाएंगे। और ये सोचा कि किसी को आगे नहीं निकलने देंगे, लेकिन चलाएंगे बिल्कुल बढ़िया और एकदम सेफ। ओ बाप रे, क्या ट्रक ही ट्रक है, देखो। चलो अनिल जी, थोड़ा ध्यान से लेना, ट्रक वाले हैं इधर, ठीक है? हाँ बिल्कुल ध्यान से चलो। बोलते हैं ना, दुर्घटना घटी, क्या बोलते हैं, कहावत क्या है, नहीं वो क्या बोलते हैं, निगाहें हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है ना? और अब हाँ, नज़र हटी और पूरा आगे देखो, बातें जितनी मर्जी करो बस। हाँ मैंने नोट किया, जब भी उस तरफ से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, और वो भी कई बार क्या होता है, वो गाड़ियों वाले हाई बीम करके आते हैं, तो इस तरफ जैसे हम चला रहे हैं बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, आगे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, जैसे आगे नज़र ही नहीं आ रहा हम लोगों को। तो ये थोड़ा सा मेरे को नाइट ड्राइविंग में थोड़ा सा लगा है डेंजरस। ओवरऑल कोई ऐसी बात नहीं है, रोड तो हम लोगों को अब काफ़ी अच्छी स्मूथ मिल रही है, अच्छी स्पीड से चल रहे हैं हम। आगे ही देखिए नील स्टार ढाबा भी आ गया। नील स्टार अब ये ढाबा नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ा हो गया, नहीं तो किसी टाइम पर ये नील कंठ ढाबा के नाम से ही स्टार्ट हुआ था, तभी से मेरे मुंह में यही आवाज़ है। भाई आ गया ये करनाल का आ गया टोल। वो दूर लाइटें ब्लिंक कर रही हैं ना, ऐसे ऐसे, वो अनिल जी हैं। अभी मैं इनको बोलता हूँ, देखना थोड़ा स्लो करने को। अनिल जी हल्का सा स्लो करो। हाँ हाँ, अच्छा आपने पहले ही सुन लिया कि मैं अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूँ स्लो करने को, थोड़ा सा और स्लो करो। हाँ आगे ऐसे करेंगे, झिलमिल में रुकेंगे। और ये जैसे ही मैंने बोला अनिल जी को स्लो होने के लिए, अनिल जी हो गए। इस मामले में इंटरकॉम काफ़ी सेफ़ है हम लोगों के लिए, हम लोग कनेक्टेड जैसे रहते हैं ऑनलाइन बिल्कुल। और अनिल जी वहाँ से हाथ वेव करिए ज़रा, वो देखो अनिल जी, हाँ दूसरा वाला हाथ वेव करिए, वेरी गुड। देखा अनिल जी मेरा कितना कहना मानते हैं। अच्छा और कुछ करके दिखाइए वहाँ से जिससे मेरे को हंसी आए। ठीक है, आराम से फिर भी चलाओ। कुछ और भी कर सकते हैं जिससे हंसी आए। अच्छा डांस करके दिखाओ खड़े होकर। अच्छा कभी कभी तो एकदम अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट जौन सी है वो भी नहीं चल रही होती। स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, हाईवे लाइट्स बोलते हैं, बिल्कुल नहीं चल रही होती और अंधेरा हो जाता है। जैसे अभी तो फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है। कई बारी फिर भी हमारे पास इतनी लाइट है जो आगे नज़र आ जाता है मेरे को। किसी को ये बहुत है, आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ जिधर मर्जी रोक लो, हमारा क्या है। 10 मिनट सिर्फ रुकेंगे इधर, ठीक है अनिल जी? कुछ नहीं, यहाँ पे दोबारा एक बार पानी वानी पी लेते हैं। यहाँ झीलबिल मैं तब से आ रहा हूँ, 25 साल तो हो गए मेरे को आते, 30 साल भी हो सकता है। बहुत अच्छा यहाँ खाना मिल जाता है, अभी भी यहाँ की अट्रैक्शन है। हालांकि कैसी रही राइड? चांदनी रातें, ठंडी हवाएं और 2 राइडर्स का जुनून। कैसा रहा जुनून आपका? जुनून फुल जोश में, फुल जोश में, फुल एंजॉय कर रहे हैं। रात की राइड का मज़ा फुल ले रहे हैं। सुबह की गर्मी का जो हम लोगों को बचाव हो गया
वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि दिल्ली में आज के दिन में जो सुबह टेम्परेचर था 45 डिग्रीज टेम्परेचर था भाई। 45 डिग्रीज टेम्परेचर कम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है। टाइम हो चुका है 1:42। तो हमने 11 बजे स्टार्ट किया था, लेकिन आराम से आए हैं। हमें 2.25 घंटे लग गए इधर पहुंचते पहुंचते, लेकिन कोई टेंशन नहीं, एंजॉय पूरा चल रहा है। रात के सन्नाटे में मैं और मेरी बुलेट की आवाज़, बुलेट में तो सच बोलूं मज़ा आ जाता है। आई फील लाइक आई एम ए किंग। मेरी लेजेंडरी बुलेट है ये। कमेंट करके आप भी ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। कुछ लोग शादी के दिन घोड़ी चढ़ते हैं, मैं रोज़ अपनी बुलेट पे चढ़ता हूँ और अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। क्या लाइफ है यार, मज़ा आ गया। बाप रे अनिल जी, मज़ा आ गया। वाह, आगे ऐसे नहीं लग रहा जैसे बारिश वाला मौसम बनने वाला है। नहीं, चांस तो मेरे को भी नहीं लग रहा, लेकिन आगे धुंध है क्या या फॉग है, क्या है ये? अच्छा, ये पोल्यूशन है, हो सकता है यहाँ आसपास कोई इंडस्ट्री एरिया भी होए ना। अच्छा, मेन अम्बाला ही है ये। हाँ, यानी कि आपका मतलब है 3.5 या 3.25 घंटे के अंदर हम पहुँच गए अम्बाला, है ना? 4 घंटे में पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्पीड, घूमते फिरते रुकते रुकाते कोई बुरा नहीं है ना? तो क्या बोलते हो, निकल जाऊं बीच में से? नहीं निकलूं? चलो ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो। अब तो निकल जाऊं। ठीक है, ध्यान रखता हूं। मेरे पीछे भी कार आ रही है फास्ट। हाँ, मेरे को लाइटें दे रही है वो कार। ठीक है। तो भाई क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई अच्छी रोशनी वाली जगह आ जाती है तभी मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत अच्छी पिक्चर आ जाए, वीडियो बन जाए। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। कैसा लगा गाना मेरा? शहंशाह तो मैं हूँ, दो शहंशाह हैं। अच्छा, ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर चलते हैं अमृतसर की तरफ। ठीक है। जलंधर 158, लुधियाना 100। अभी तो टाइम लगेगा। हाँ ठीक है अनिल जी। अच्छा हुआ रात में आए, लोग बोलते होंगे रिस्क लिया, और भाइयों रिस्क लेने वालों की ही तो कहानियाँ बनती हैं। हाँ, डर के आगे जीत है। जलंधर पठानकोट वाला जो रोड है ना, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है। जब भी जैसे कोई मेरे पीछे से गाड़ी आए तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ, ताकि आगे और क्लियरिटी मिल जाए। मेरी बाइक की तो लाइट है ही, और मेरे को हेल्प मिल जाती है। जैसे ये गाड़ी पीछे आ रही है, अनिल जी थोड़ा स्लो हल्का सा करना। ये देखिए, जैसे ये गाड़ी आ रही है, इसकी थोड़ी हेल्प मिल जाती है ऐसे। भाइयों कैसे लग रही है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। ये राइडर की कहानी है जो रॉयल एनफील्ड पर ज़रूर लिखी जाती है। ये यादें हमारी रॉयल एनफील्ड के साथ बनी हुई हैं। हमें नहीं पता था कि हम जिस राइड पर जा रहे हैं वो राइड आगे की कैसे होने वाली है। बस बाइक चलाते हुए हम अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। जिस मंजिल की तरफ हम जा रहे थे उसे डेथ रोड भी बोला जाता है। रात अब धीमे धीमे से ख़त्म होने लग गई है, और हल्की हल्की सी अब सुबह की, जैसे बोलते हैं ना, खुशबू भी आने लग गई है, और हल्का हल्का नज़र आने लग गया। तो मेरे हिसाब से आधे घंटे के अंदर अभी सुबह हो जाएगी। और यहाँ पर बोर्ड भी आ गया है, अमृतसर इतना, लुधियाना 24 किलोमीटर ही रह गया है यहाँ से। हम सोच रहे हैं लुधियाना में थोड़ी देर रुकेंगे 10 मिनट के लिए, और आगे फिर राइड कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और बहुत अच्छा हम बातें करते हुए चलाते जा रहे हैं। क्यों अनिल जी, मज़ा आ रहा जी? अनिल जी वहाँ पर खड़े होके मस्ती कर रहे हैं। हाँ,
अच्छा अब बैठ भी जाओ, बैठ जाओ। अच्छा अब आप पीठ भी सीधी कर रहे हो। लुधियाना में रुक के फिर चाय पीते हैं, ठीक है? हाँ हाँ चलो ठीक है। टाइम का तो पता नहीं क्योंकि मैंने वॉच नहीं पहनी हुई और मोबाइल मेरा टैंक बैग में है। लेकिन ये सुबह जौन सी है ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा इस समय मौसम है। बहुत ही जैसे बोलते हैं, मैंने को बहुत साल के बाद मैं ऐसा देखा है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे अंधेरे से सुबह हो रही है, बहुत सालों के बाद मैं देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और ये अनिल जी हमारे खड़े हुए हैं। अनिल जी बैठ जाओ। अच्छा आप बैठो। यस, हमारा ऑर्डर देखो कैसे मानते हैं अनिल जी। थैंक यू अनिल जी। और कैसी लग रही है आज की सुबह कैसी लगी? हाँ कोई गाना सुना दो सुबह के ऊपर। अच्छा अच्छा तो चलो ठीक है, मेरे को ही बता दो, मैं ही गा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिर भी जो भी है ट्रिप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी यहाँ से जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ, डलहौजी यहाँ से 200 किलोमीटर्स होना चाहिए। ये क्या हुआ, ट्रक ऊपर चढ़ गया? ओहो ये देखो ट्रक ऊपर ही चढ़ गया। और अभी अभी कुछ देर पहले ही हुआ लग रहा है ना। और ये सुबह तो हो गई है और अभी तक ये सूर्य देव नहीं आए, यानी कि सनराइज़ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम चाहते भी नहीं हैं सनराइज़ हो, क्योंकि जब सनराइज़ होगा तो गर्मी बढ़ जाएगी और हम लोगों को फिर राइड में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। एक्चुअली हम लोगों ने ये राइडिंग जैकेट्स भी पहनी होती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो वही चीज़ है। देखते हैं कितना आप कवर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसे मन कर रहा है कि एक एक कप चाय हो जाए। अनिल जी चाय के लिए रुकना। हाँ सुबह की ठंडी हवा और बाइक का इंजन दिन की सबसे प्यारी शुरुआत। सुबह सुबह की राइड में जो सुकून है वो किसी थेरेपी में नहीं। शायद अनिल जी ने देखा है ढाबा, वहाँ जाएंगे, चाय पियेंगे। सुबह हो चुकी है, प्यारी प्यारी सी सुबह। ये है पेट्रोल पंप के पास, ये है पेट्रोल पंप और यहाँ है, चाय पीते हैं। 15-20 मिनट रुकेंगे इधर। तो इस समय जिस जगह पर हम हैं एग्जैक्ट, मेरे को इस टाउन का नहीं पता, यहीं से हमने पेट्रोल भी डलवाया, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली डलहौजी है 240 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू मैप। और मैप ये भी दिखा रहा है कि 5 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे। अब तो 5:55 भी हो गए होंगे, तो 15-20 मिनट हम यहाँ रुकेंगे। इसी बहाने हम इंटरकॉम भी हम चार्ज कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हेलमेट लगी हुई है, ये इंटरकॉम चार्ज हो रहे हैं और ये पावर बैंक से हम चार्ज कर रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह का टाइम और वो भी पंजाब का। हमने गरम गरम चाय पी, लाजवाब चाय पी। उसके साथ मैंने तो मट्ठी भी खाई, अनिल जी ने नहीं खाई। चलिए अब टोल भी क्रॉस कर लिया यहाँ का और अभी हम चलते हैं जलंधर से। अभी किधर, लुधियाना में है ना? लुधियाना से सीधा जलंधर। लुधियाना पार हो गया, वेरी गुड। बड़ी स्पीड पकड़ के लेके आए हो आप हमें, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, पीछे ही हो ना मेरे, आ जाओ आ जाओ। बेटा ये पठानकोट का रास्ता किधर है? पठानकोट बाईपास इधर से पड़ेगा, आगे से इधर ले लें। अच्छा बाईपास आएगा, वो रोड जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू बेटा, थैंक यू। छोड़ के अगला चौक पठानकोट चौक नहीं है। अच्छा वही है पठानकोट बाईपास। चलो चलो, ये भाई साहब हमें छोड़ने जाएंगे, थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे। दिन के सफ़र में सब होता है, लेकिन असली सफ़र रात में होता है। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्यदेव, ये देखिए धूप आ चुकी है। आप बिलीव नहीं करोगे, 125 किलोमीटर हम रेगुलर चला के आए हैं, है ना? और अनिल जी बहुत अच्छी स्पीड से आए हैं, जो तो बोलते हैं बहुत अच्छा है ना।
अच्छी, यानी कि 100-110 की स्पीड, क्योंकि विजिबिलिटी रात के कंपैरेटिवली सुबह अच्छी होती है, ये आप लोगों को भी पता। तो यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे इस दुकान पर। आगे यहाँ से मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर्स और रह गया डलहौजी। ठीक है, तो चलते हैं रास्ते में और मज़े करते हुए। आप भी वीडियो का मज़ा लीजिए और हम यहाँ रोड का मज़ा लेते हैं। फाइनल आ गया डलहौजी। यहाँ पर 80 किलोमीटर्स। चंबा भी यहीं से रास्ता जाता है, कुल्लू भी जाता है। हम जाएंगे डलहौजी की तरफ। तो यहाँ से चंबा और डलहौजी का रास्ता जा रहा है और यहीं आगे पुलिस स्टेशन है, यहीं से टर्न करना है आप लोगों को और पहुँच जाओगे आगे डलहौजी। अब ये सीधा रास्ता जाएगा डलहौजी को। चलिए चलें। तो अब तो आगे वादियाँ चलेंगी, मज़ा आएगा। कुछ ये भी सीन देखो, अब हम पहाड़ी इलाके माउंटेन की में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, राइड करेंगे। हम राइड का मज़ा लेंगे। आप वीडियो देखकर वीडियो में मज़ा लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। का तो यही है, अभी भी नॉर्मली है, ठंडा नहीं है। पेड़ पौधे पूरे हैं, आप देख ही रहे हैं, हरियाली पूरी है। आराम से हम चलाते जा रहे हैं और घूमते जा रहे हैं। तो यहाँ पर खाते हैं ब्रेकफास्ट। अनिल जी शायद खाएंगे आलू का पराठा, वो भी हमने इंटरकॉम पे डिस्कस कर लिया। तो अब डलहौजी ज़्यादा दूर नहीं रह गया और व्यू बहुत बढ़िया आने शुरू हो गए हैं। तो भाई अभी डलहौजी जो है मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर ही रह गया। यहाँ लिखा हुआ है कितना लिखा है जी, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर ही रह गया। डलहौजी से पहले 7 किलोमीटर पहले एक जगह आती है बानी खेत, तो हम वहीं पर ही हैं। ये वहाँ की मार्केट है। तो ये हम पहुंच गए डलहौजी जो मेन है। यहीं पर ही अभी देखते हैं कहीं पर रूम्स वगैरह मिले हम लोगों को रहने के लिए। वैसे डलहौजी में आपको फ्रैंकली एक बात बताऊं तो इतना वो नहीं है जैसे होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है ना, पर गर्म सा ही लग रहा है मेरे को। आप अगर देख भी रहे होंगे, सब ने नॉर्मल सी शर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं, कोई स्वेटर नहीं, कोई जैकेट नहीं। ये देखिए आपके सामने ही है। तो इस समय वैसे जो मैं हूँ जून में आया हूँ। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर डलहौजी में। ठीक 12:17 हुए। कल 11 बजे हमने राइड स्टार्ट की थी रात में और अब बजे हैं आफ्टरनून के 12:17। टोटल हम लोगों को टाइम लगा डलहौजी पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 13 आवर्स से भी 15 मिनट ज़्यादा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी रेस्ट करते हैं हम। होटल में भी आपको दिखा देता हूँ कौन सा हमने सेलेक्ट किया और ठीक है, अभी हम रेस्ट करेंगे और शाम को हम जाएंगे यहाँ की लोकल मार्केट में और आगे की प्लानिंग रेस्ट करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने रेस्ट कर लिया, अच्छे से रेस्ट किया नो डाउट, लेकिन सोए सिर्फ 2 घंटे ही होंगे। अरे गाड़ी आ गई। तो उसके बाद यहाँ पर एक जगह है प्रॉपर जो मॉल रोड बोलते हैं यहाँ पर, गांधी चौक। ठीक है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। ये सड़क है, मैं आपको दिखाता हूँ। अनिल जी वहाँ पर क्या है, गरम सड़क है, ठंडी सड़क क्या है ये? बस तो नाम है जी सड़कों का, गरम सड़क कहते हैं, ठंडी सड़क कहते हैं। यानी कि जहाँ पर
हम लोगों को जहाँ तक हम लोगों ने सुना है तो क्या होता है कि जिस तरफ धूप आती है उसको बोलते हैं गरम सड़क, और ज़्यादा धूप नहीं आती वहाँ ठंडी सड़क। वेदर की बात बताऊँ तो एज सच सांस भी चढ़ रही है बड़ी ज़्यादा, क्योंकि चढ़ाई है काफ़ी। ये देखिए, वेदर की बात बताऊँ तो यहाँ पर क्या है कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, आप देख ही रहे होंगे मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन प्लेजेंट है क्लाइमेट। ये नहीं है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ठंड है या कुछ है। तो ठीक है, आगे जाते हैं गांधी चौक और वहाँ का थोड़ा सा शूट लेते हैं। इधर चलेंगे, घूम के उधर वापस आ जाएंगे। हाँ, और गांधी चौक यहाँ से सुभाष चौक से जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स का, अगर आप वॉक करके जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने हमारे रेडी हो गए स्पाइरल पोटैटोस। इसमें उन्होंने म्यूनिस की चटनी भी डाली है और मोमोज़ वाली चटनी भी दी है। दिखाना जरा मोमोज़ वाली चटनी पूरा। वाह 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 अनिल जी, गरम गरम डिलीशियस लग रहे हैं एकदम। फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि सुभाष चौक से ज़्यादा बेटर अगर आप यहाँ आएंगे तो गांधी चौक पे आएँ। यहाँ पर आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। ये काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो हम लोगों ने सोचा नहीं था, वो चीज़ें भी हम लोगों को यहाँ देखने को मिली हैं। क्राउड से ज़्यादा बोलते हैं ना, खाने पीने की चीज़ें भी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर है, यानी कि आप आएंगे, आप डलहौज़ी को वाकया में ही अगर आप गांधी चौक थोड़ा सा इधर अवॉइड कर देंगे आने का तो आप रियली मिस करोगे। और यहाँ पर भी एक चर्च है, जैसे सुभाष चौक में था, गांधी चौक में भी ये चर्च है। मैं दिखाता हूँ, वो आप सामने देख रहे हैं, ये है जॉन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। 1863 लिखा है, मे बी हाँ इस्टेब्लिश लिखा हुआ है, तब का इतना पुराना चर्च है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांधी चौक जब आप आएंगे तो ऐसी आपको मार्केट भी देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, आगे भी है पीछे भी है काफ़ी मार्केट, तो अच्छे से आप देख सकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। वो आगे देख रहे हैं ना, वो है गांधी चौक। तो अगर आप डलहौज़ी आएंगे तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने गांधी चौक ज़रूर आना है। इस गांधी चौक के नाम को ज़रूर याद रखना, बहुत एंजॉय करेंगे। इवनिंग आपकी बहुत बहुत अच्छी जाने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये व्लॉग को यही फिनिश करता हूँ और हम भी अब पैदल होटल की तरफ ही जा रहे हैं और अपना होटल में रेस्ट भी करेंगे। एक हम लोगों को यहाँ, आपको पता ही है, कल 11 बजे हम लोगों ने बाइक चलाई थी, उसके बाद फिर हम तब से सोए भी नहीं हैं। आज जल्दी सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल हमारी प्लानिंग है, मैं आपको कल की वीडियो में बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।